हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस लंबी व्याख्या के साथ हिंदी में बता रहा हूँ। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वह है जिसके आचरण और चरित्र सबसे अच्छे हैं। विस्तार से समझाइश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत को अच्छे अखलाक और अच्छे सुलूक व्यवहार की तरफ बुलाया। उन्होंने ये सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका धन, पद या शक्ति नहीं है, बल्कि उसका व्यवहार और उसके अखलाक है। रसूल पाक साहब ने अपने जीवन के हर पहलू में इस हदीस का नमूना पेश किया। आपने कभी किसी से ऊंची आवाज में झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, हमेशा मुस्कुरा कर बात की, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ और रहम का व्यवहार किया। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। यानी अगर किसी के पास बहुत इबादतें हों लेकिन उसका व्यवहार दूसरों से खराब है तो उसकी इबादतों का असर कम हो सकता है। लेकिन जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसकी नेकी अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। हदीस से सीख 1. हमें दूसरों से अच्छे शब्दों और नरमी से बात करनी चाहिए। गुस्से को काबू में रखना चाहिए, लोगों की गलतियों को माफ करना चाहिए, पड़ोसी, रिश्तेदार, गरीब और मजलूम के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये हदीस हमें याद दी है कि मुसलमान की पहचान सिर्फ उसकी नमाज, रोजा या हज से नहीं होती, बल्कि उसके अखलाक और लोगों के साथ उसके सलूक से होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक और हदीस भी इसी तरह लंबी व्याख्या के साथ हिंदी में सुनाऊं? जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपको रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस लंबी व्याख्या के साथ हिंदी में बता रहा हूँ। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वह है जिसके आचरण और चरित्र सबसे अच्छे हैं। विस्तार से समझाइश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत को अच्छे अखलाक और अच्छे सुलूक व्यवहार की तरफ बुलाया। उन्होंने ये सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका धन, पद या शक्ति नहीं है, बल्कि उसका व्यवहार और उसके अखलाक है। रसूल पाक साहब ने अपने जीवन के हर पहलू में इस हदीस का नमूना पेश किया। आपने कभी किसी से ऊंची आवाज में झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, हमेशा मुस्कुरा कर बात की, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ और रहम का व्यवहार किया। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। यानी अगर किसी के पास बहुत इबादतें हों लेकिन उसका व्यवहार दूसरों से खराब है तो उसकी इबादतों का असर कम हो सकता है। लेकिन जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसकी नेकी अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। हदीस से सीख 1. हमें दूसरों से अच्छे शब्दों और नरमी से बात करनी चाहिए। गुस्से को काबू में रखना चाहिए, लोगों की गलतियों को माफ करना चाहिए, पड़ोसी, रिश्तेदार, गरीब और मजलूम के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये हदीस हमें याद दी है कि मुसलमान की पहचान सिर्फ उसकी नमाज, रोजा या हज से नहीं होती, बल्कि